कि अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम्। एक भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हुए अम्बरीश जी महाराज। देखिए अम्बरीश जी जो थे ना, उनके बारे में बड़ी सुंदर चर्चा है। अम्बरीश जी जो थे वो अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम, वो राजा थे। और राजा भी वो किसी एक गांव या किसी नगर के राजा नहीं थे। वो राजा थे केवल किसी एक देश के, एक प्रदेश के नहीं थे, या केवल इस धरती के राजा नहीं थे, कि सप्तद्वीपवतीं महीम, सातों द्वीपों के राजा थे। सातों द्वीपों के राजा थे। सात द्वीप, लोगों ने तो दुनिया तक को नहीं देखा, सात द्वीप की तो बात बहुत दूर रहेगी। सातों द्वीपों के राजा थे, लेकिन अपना राज्यभार वो बहुत ही अच्छे से चलाते थे। परंतु एक बार हुआ ऐसा कि जब उनकी उम्र हो गई, विवाह योग्य, तो उनसे कहा गया, पिताजी बोले कि बेटा अम्बरीश, अब आपका विवाह कार्य संपन्न करना है, तो आप जो है विवाह के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे पास समय नहीं है, मैं वैवाहिक कार्यों में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। अब एक बात बताओ, जब दूल्हा ही शादी में नहीं आएगा तो शादी किसके साथ होगी? नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है, आपको आना पड़ेगा। नहीं पिताजी, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास समय कहाँ है। अरे तो तुम करते क्या हो? पता है अम्बरीश जी क्या करते थे? सुबह से लेके शाम तक बस भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को स्नान कराना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती उतारना, भगवान को शयन कराना, भगवान का उत्थान करना, बस यही काम, इसी में लगे रहते थे। सातों द्वीपों के राजा थे, लेकिन राजकाज कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। बस आनंद में भगवान की पूजा सेवा करना, उनको और कोई मतलब नहीं। पिताजी मैं नहीं आ पाऊंगा शादी में, आपको जो भी करना हो आप देख लेना। कोई बात नहीं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर दूल्हा किसी भी विशेष कारणवश शादी में सम्मिलित नहीं हो पाता है, अपनी शादी में, अपनी स्वयं की शादी में नहीं आ पाता है, तो उसकी जगह पर उसके मुकुट, उसके फेंटा पगड़ी के साथ में भी शादी हो जाती है। तो अम्बरीश जी की शादी उनके मुकुट के साथ में हो गई। उनकी पत्नी पूरे विधि विधान के साथ में और आ गई। लेकिन आने के बाद में उन्होंने इस बात पर चर्चा की, विचार किया कि आखिर मेरा जो विवाह हुआ है, मेरी जो शादी हुई है, मेरे पति तो आए नहीं शादी में, उनके मुकुट के साथ शादी हो गई, परंतु मैंने अभी तक अपने पति को देखा भी नहीं है। मेरे पति कौन हैं, कैसे हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और ऐसा वो क्या कार्य करते हैं जिससे वो अपने ही स्वयं के विवाह में शामिल नहीं हो पाए। जानकारी की पता चला भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, मतलब
अच्छा, इस वजह से नहीं आ पाए। अच्छा, कहाँ करते हैं? वहाँ उनका बहुत विशाल, बहुत बड़ा मंदिर है, बस वहीं रहते हैं सुबह से शाम तक, रात तक। अच्छा, ठीक है। अम्बरीश जी की पत्नी ने अब सोचा कि चलो कुछ करते हैं, कहानी में कुछ मोड़ लाया जाए। अब तक जो हो गया सो हो गया। श्री अम्बरीश जी महाराज सुबह 4 बजे अपने स्नान आदि करके 5 बजे मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां जाके 5 बजे से भगवान की पूजन आदि संपन्न करते हैं। अम्बरीश जी की पत्नी ने क्या किया? 4 बजे मंदिर में पहुंच गए, जाकर के भगवान का उत्थान किया, भगवान को स्नान आदि करा के उनको अच्छे से वस्त्र आदि सब पहना के अच्छे से सारा काम पूरा करके दरवाजा लगा के 5 बजे से पहले निकल के चली गई। अब अम्बरीश जी अपने समय से ही 5 बजे जैसे प्रतिदिन आते थे, ऐसे ही 5 बजे प्रतिदिन के तरीके से आए और आकर के जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा? अरे ये क्या, भगवान ने तो वस्त्र पहन रखे हैं, आरती भी हो गई, भोग प्रसाद भी लग गया, सब कुछ। मैंने रात में भगवान को शयन कराया था या नहीं? कराया था, मुझे पूरा याद है, मैं करा के गया हूं। बाहर निकले, दरबानों से पूछा, हाँ भाई? जी महाराज। कोई आया था क्या? मैं तो रात में शयन करा के गया था अपने ठाकुर जी को, लेकिन भगवान ठाकुर जी को तो मतलब पूरा श्रृंगार और सब कुछ, आरती आदि सब कुछ हो गया, कोई आया था क्या? अब सैनिक क्या कहें? महारानी आई थी। बोल नहीं सकते। जी महाराज, हमें नहीं पता। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। दिन निकला, रात हुई, अगले दिन फिर ऐसा ही किया। अम्बरीश जी की पत्नी ने फिर से 4 बजे गई, जाके पूजा सेवा की। अम्बरीश जी 5 बजे पहुंचे, जाके पट खोला, अरे ये क्या हो रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। भाई आज किसी को देखा था क्या? नहीं महाराज, हमने नहीं देखा। क्या पता नहीं ये हो क्या रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आखिर कौन है जो ये बदमाशी कर रहा है? कौन है? एक बार पकड़ में आ जाए। अच्छा, भगवान का उत्थान करने के बाद, भगवान को जगाने के बाद, भगवान के पूजन आदि सारे कार्यों को करने में तकरीबन 1 घंटा का समय तो लगता है। ऐसे ही तो होता नहीं है। मैं 5 बजे आता हूँ, उसको पता होगा, इस वजह से वो व्यक्ति जो भी आया है, जिसने यह कार्य किया है, वो 4 बजे आया होगा और 4 बजे आके यह कार्य करके चला गया होगा। एक काम करता हूँ, कल 4 बजे आता हूँ। हाँ भाई सुनो, मैं कल 4 बजे आऊँगा, ठीक है? ध्यान रखना, और जो भी आता है ना उसका ध्यान रखना, मुझे बताना कौन आता है ये सब अंदर का काम करने, ठीक है? जी महाराज। महारानी को पता चल गया कि कल तो 4 बजे आएंगे महाराज। महारानी 3 बजे ही आ गया। 3 बजे आके भगवान की पूजा सेवा की, सारा काम अच्छे से संपन्न किया और करके दरवाजा लगा के चली गई। और जैसे ही अम्बरीश जी ने आके 4 बजे दरवाजा खोला, अरे भगवान ये क्या है? ये तो फिर से पूजा कर गया कोई। कहीं ऐसा तो नहीं कोई रात को ही आ जाता हो? पर अगर रात को आएगा तो दीपक तो अभी नया नया जला है, अभी अभी जला है। कैसे पता चले ये कौन है? ये कौन है? कौन कर रहा है इस काम को? कैसे पता चले?
अरे हाँ, मुझे कल सुबह 4 बजे आना है, मैंने अपने सैनिकों को बता दिया था, ठीक है? तो जरूर उस व्यक्ति के पास में यह सूचना पहुंच गई होगी कि मैं 4 बजे आऊंगा, तो इसलिए वो व्यक्ति 3 बजे आके अपना कार्य पूरा कर गया होगा। ये बात अब समझ में आ गया कैसे पकड़ा जाएगा, ठीक है? सुनो, वो मैं ना कल भी 4 बजे ही आऊंगा, मैं आकर के देखता हूँ कौन आता है, ठीक है? तुम लोग ध्यान रखना है ना। जी महाराज। कितने बजे आएंगे कल? महाराज ने तो 4 बजे की बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 3 बजे चलती हूँ, 3 बजे जाके पूजा सेवा करूंगी और पता ही नहीं चलेगा। अम्बरीश जी ने पहले से ही विचार बना लिया मुझे 3 बजे पहुंचना है। उनकी पत्नी ने विचार बना लिया मैं 3 बजे ही पहुंचूंगी। दोनों एक साथ आते हैं और जैसे ही दरवाजे पे आके दरवाजा पट खोलते हैं, जैसे ही अम्बरीश जी कहते हैं, अरे तुम कौन? अम्बरीश जी की पत्नी कहती है, आप कौन? आप कौन? पति पत्नी है, लेकिन एक दूसरे से कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी मिले नहीं। अम्बरीश जी बोले, तुम कौन हो और मेरे मंदिर का दरवाजा क्यों खोल रही हो? कौन हो तुम? कहां से आई हो? क्या बात है? इसका मतलब अब मुझे पता चल गया कि तुम ही थी जो मेरे अंदर भगवान की पूजा रोजाना करके जाती थी, है ना? है ना? बोलो बोलो। हाँ जी जी महाराज, मैं ही थी। तुम हो कौन ये तो मुझे बताओ। मैं वो ही हूं जिसका आपके मुकुट के साथ में शादी हुआ था। अच्छा, तो इसका मतलब तुम हमारी पत्नी हो? जी महाराज। देखो सुनो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम आकर मेरे भगवान की, मेरे ठाकुर जी की पूजा करती हो, बहुत अच्छी बात है। पति पत्नी के बीच में यह नहीं होना चाहिए, मेरा तेरा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं अपना एक विचार तुमको देता हूँ कि मुझे यह कार्य पसंद नहीं कि मेरे ठाकुर जी को, मेरे भगवान को कोई और दूसरा पूजा करे। मुझे यह पसंद नहीं। अगर तुमको पूजा करना है तो अपना अलग से मंदिर बनवाओ और वहां अपने ठाकुर जी की, अपने भगवान की पूजा करो, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। कहते हैं कि श्री अम्बरीश जी ने ऐसा ज्ञान तो दे दिया, लेकिन इनकी पत्नी ने क्या किया कि दूसरा मंदिर बनवाया। इनसे भी सुंदर, इनसे भी भव्य, इनसे भी बड़ा मंदिर बनवाया, इनसे भी अच्छी भगवान की मूर्ति स्थापना की और फिर उसमें पूजा सेवा। अब तो दोनों में होड़ लगती कि आज किसके ठाकुर जी अच्छे लग रहे हैं, कि आज किसके ठाकुर जी अच्छे लग रहे हैं। दोनों में होड़ लगती। बड़े अच्छे से दोनों ही पूजा सेवा करते हैं, बड़े ही आनंद के साथ में पूजा सेवा करते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि अम्बरीश जी के पास में एक सैनिक आता है और कहता है, महाराज मुझे आपसे एक अत्यंत आवश्यक चर्चा करनी है। गुप्त, मुझे आपसे एक गुप्त अत्यंत आवश्यक चर्चा करनी है महाराज। आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ आपसे। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बात है महाराज। आप कृपया क्रोधित ना हो और बुरा ना माने। महाराज मैं कल रात को महारानी जी के कक्ष के आगे से होकर के निकल के जा रहा था। रात्रि का वक्त था, परंतु महाराज मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अंदर कोई था। महारानी
जी के पास में कोई था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। और महारानी जी उससे बात भी कर रही थी। महाराज मुझे क्षमा करें, महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने ऐसा कल रात को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा महाराज। अच्छा, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि रात्रि में कोई उनके पास में, उनके कक्ष में मिलने के लिए आता है, यही तो कहने का मतलब है। जी जी महाराज मुझे क्षमा करें महाराज, मेरा मतलब महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम डरो मत, भय मत मानो, और मैं देख लूंगा, जो भी हो मैं देख लूंगा, तुम जाओ। महाराज अम्बरीश जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, आज रात को मैं देखता हूं कि कौन आता है, पता चल जाएगा, एक ना एक दिन तो पता चलना ही है, यह बात छुपती तो है नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। रात्रि का समय हुआ और श्री अम्बरीश जी समय से महारानी जी के कक्ष के आगे पहुंच गए। दरवाजा बंद है। देखा दरवाजे को अच्छे से, तो एक तरफ छोटा सा छेद था, छेद, उसमें से अंदर का दिख रहा था। दिख रहा है, बैठ गए, देखता हूं, जो भी आता होगा दिख जाएगा, पता चल जाएगा, इधर से आएगा नहीं तो कहीं से भी आएगा तो अंदर ही मुझे दिख जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेता हूं कौन आता है। तभी क्या देखा कि सब चारों तरफ एकदम घनघोर रात्रि हो गई, सब लोग सो गए, सन्नाटा छा गया। कि तभी महारानी जी ने दीपक जलाया, उजाला किया, और उजाला करके नीचे जमीन में अपना एक आसन लगाया, और आसन लगा के बैठ गई, और बैठकर आसन लगा के बैठ के कुछ कहने लगी। अम्बरीश जी को सुनाई नहीं दे रहा था। अम्बरीश जी ने सोचा क्या करूं, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ध्यान से सुनता हूं, तो उस छेद में कान को लगाया। तो अम्बरीश जी की पत्नी क्या कह रही थी, जिसको आप पर विश्वास है ना, जिसको आप पर भरोसा है ना, उसको तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है, उसको तो जीवन में कोई तकलीफ होती ही नहीं है प्रभु। अम्बरीश जी की पत्नी क्या कह रही हैं, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा
जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। जय तेरी कृपा से गिरधर भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से गिरधर भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से गिरधर भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से गिरधर भक्तों की नाव चलती। तूफान हो या आंधी उनको तो राह मिलती, तूफान हो या आंधी उनको भी नाव मिलती। और हाजिर हुआ तू हर पल, हाजिर हुआ तू हर पल, हाजिर हुआ तू हर पल, हाजिर हुआ तू हर पल। भक्तों ने जब पुकारा, हाजिर हुआ तू हर पल, भक्तों ने जब पुकारा। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा। क्योंकि जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। श्री राधे।
छाई उमंग तेरी, अलमस्त सा रहूं मैं, छाई उमंग तेरी। अलमस्त सा रहूं मैं, छाई उमंग तेरी। रोशन है काली रातें, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा उजाला। रोशन है काली रातें, पाकर तेरा उजाला। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। 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 ऐसे बोल रही हैं अम्बरीश जी की पत्नी। बोलते हुए उन्होंने तैयारी तो सब कुछ पहले से कर रखी थी कि तभी आंखें बंद की, क्योंकि बोलते बोलते एकदम नाचने लग गई, झूमने लग गई अच्छे से। और फिर उन्होंने अपनी बात को दूसरे तरीके से कहना प्रारंभ किया। और अब क्या कह रही है अम्बरीश जी की पत्नी? आओगे रे राज मेरे, आओगे रे राज। 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 आओगी रे राज मेरे, आओगी रे राज। आओगे रे राज मेरे, आओगे 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 रे राज। आओगे रे राज तरस रहने ना। आओगी रे राज तरस रहे नैना। आओगे रे राज तरस रहने ना। आओगी रे राज तरस रहे नैना। तरस रहने ना, बरस रहने ना। तरस रहने ना, बरस रहे नैना। आओगे रे राज मेरे, आओगे रे राज। आओगे रे राज मेरे, आओगे
गिरिराज। अम्बरीश जी की पत्नी ऐसा कहती है और कुछ ही देर में साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान आ गए, तुरंत उनकी तरफ ऐसे हाथ करती हैं अम्बरीश जी की पत्नी सिंहासन की तरफ, जो एक सुंदर सिंहासन जो फूलों से सजा रखा था बड़े ही अच्छी तरीके से, उसकी तरफ हाथ करती हैं और हाथ करके अम्बरीश जी की पत्नी कहती हैं, बैठो गिरिराज मेरे, बैठो गिरिराज, बैठो गिरिराज मेरे, बैठो गिरिराज, बैठो गिरिराज मेरे, बैठो गिरिराज, बैठो गिरिराज मेरे, बैठो गिरिराज। ठाकुर जी बैठ जाते हैं, तुरंत अपने आसन से उठ के जाती हैं और जाकर के लेके आती हैं। ये बड़ी थाली में क्या 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 व्यंजन लगे हुए हैं, ला करके उनके सामने रख देती हैं और रख के कहती हैं, खाओ गिरिराज मेरे, खाओ गिरिराज, खाओ गिरिराज मेरे, खाओ गिरिराज, खाओ गिरिराज मेरे, खाओ गिरिराज, खाओ गिरिराज मेरे, पाओ गिरिराज, खाओ गिरिराज मेरे, खाओ गिरिराज, खाओ गिरिराज मेरे, खाओ गिरिराज। भगवान ने ठाकुर जी ने फटाफट 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 सारा खाया खाके फिनिश, तुरंत उठी, जाके थाली रखी, आगे से टेबल को हटाया, अपना आसन उठाया, एक तरफ कोने में रख दिया और ऐसे झुक के विनती करते हुए कहने लगी। क्या कहती है अम्बरीश जी की पत्नी? नाचो गिरिराज मेरे, नाचो गिरिराज, 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 नाचो गिरिराज मेरे, नाचो गिरिराज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की तो कहते हैं देखते
देखते ही देखते जो देख रहे थे अम्बरीश जी महाराज, तो क्या देखते हैं कि वो खड़े होकर के नाचने लगे। अम्बरीश जी की पत्नी और साक्षात ठाकुर जी, साक्षात भगवान नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, बड़े ही आनंद में दोनों ही संग में नाच रहे हैं। जब यह दृश्य देखा अम्बरीश जी ने, तो रहा नहीं गया, धक्का मार के दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के अंदर गए और जाकर अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करना, पता नहीं मेरे मन में तुम्हारे बारे में क्या विचार आ गए थे, परंतु जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे पता चला कि साक्षात भगवान, साक्षात ईश्वर तुम्हारे पास प्रतिदिन आते हैं और तुम इतना प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती हो। मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। ऐसी बात नहीं, हाँ, ऐसी बात नहीं कि अम्बरीश जी सेवा नहीं करते भगवान की। अम्बरीश जी तो अपनी पत्नी से अच्छे सेवा करते हैं, बहुत मन लगा के सेवा करते हैं, परंतु कभी कभी, रोजाना नहीं, कभी कभी अम्बरीश जी काम कर देते हैं। कभी कभी अम्बरीश जी एक काम कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि पूजा करे, पुजारी पूजा करे, मन में राखे आट, बाल भोग भीतर धरे, चरणामृत दे बांट। जैसे पुजारी जी करते हैं ना कि बाल भोग को तो अंदर रख लेते हैं और चरणामृत को बांट देते हैं, वैसे ही रोजाना नहीं, कभी कभी अम्बरीश जी करते थे। और वह भी यह सोच के करते थे, यह विचार करके करते थे कि मैं भगवान का ज्यादा बाल भोग प्रसाद ग्रहण करूंगा तो मेरे अंदर ईश्वर की, भगवान की, ठाकुर जी की ज्यादा कृपा आएगी, ज्यादा मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। यह सोच के करते। इस वजह से अम्बरीश जी को इस तरह से, जिस तरह से उनकी पत्नी को भगवान के दर्शन होते और वह आनंद लेते, इस तरह से अम्बरीश जी को दर्शन इस तरह से नहीं होते थे। अम्बरीश जी महाराज की बहुत ही सुंदर कथा बताई। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि को भी साक्षात भगवान ने सबक सिखाया और दुर्वासा ऋषि ने भी अपने मुंह से कह दिया कि भगवान तो, ईश्वर तो अपने भक्तों के अधीन है। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन होता हूं, अपने भक्तों के अधीन होता हूं। वो जैसा चाहते हैं, वो जैसा उनका मन होता है, मैं वैसा ही करता हूं, अपने मन से नहीं करता। कि अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र एवा द्विजम् साधुभिग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तो जना प्रियः
मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ, भक्त के अधीन रहता हूँ। दुर्वासा ऋषि को भी सबक सिखाया था भगवान ने, अम्बरीश जी के माध्यम से बहुत सुंदर कथा बताई। बोली अम्बरीश जी महाराज की।